Ibrahim Traore. Ibrahim Traore. Ibrahim Traore. Ibrahim Traore. ये है इब्राहिम तरोरे। आजकल आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शख्स देखने को मिलेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शख्स कौन है, इसकी वजह शोहरत क्या है और ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? यानी एक आम फौजी सिपाही से एक मुस्लिम कंट्री का सदर कैसे बना, कैसे अमेरिका और फ्रांस जैसी ताकतवर कंट्रीज को अपने मुल्क से निकाला। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के एक ऑफर को टकराते हुए न सिर्फ मुस्लिम दुनिया ने इसकी तारीफ की, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान पर इनका जवाब आसमानी बिजली बनकर गिरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अनवर और आप देख रहे हैं अनवर टीवी। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इब्राहिम तरोरे कौन है और इस वक्त इनकी वजह शोहरत क्या है। नाज़रीन किराम, इब्राहिम तरोरे 14 मार्च 1988 को बर्किना फासो की सूबी मोहनो की एक इलाके बंडुकई में पैदा हुई। अपनी इब्तिदाई तालीम अपनी ही इलाके में एक हाई स्कूल से हासिल की और फिर 2006 में ओगाडगो यूनिवर्सिटी से अपनी बकिया तालीम मुकम्मल की। 2009 में बर्किना फासो की फौज में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और कुछ ही अरसा बाद इन्हें एयर डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए मराकश भेजा गया। 2014 में इन्हें लेफ्टिनेंट की ओहदे पर तरक्की दी गई और 2018 में ये उन फौजियों में शामिल थे जिन्होंने माली की इलाके टिम्बक्टू में बड़ी बागियों के हमलों के दौरान इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया था। इसके साथ ही 2019 में ओटापोनो ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया और 2020 में इन्हें कैप्टन का ओहदा भी मिल गया। लेकिन इसी दौरान वो मुल्क की क़ियादत से मायूस होने लगी और इस बात पर गौर व फिक्र करने लगी कि आम फौजी तो साजो सामान से भी महरूम है, जबकि सियासतदान नोटों से बड़ी ब्रीफ केस आपस में बांट रहे हैं और अपनी अयाशियों में मसरूफ है। तो यही चीज उनकी बगावत की वजह बनी। इब्राहिम तरोरे जनवरी 2022 में उन फौजियों में भी शामिल थे जिन्होंने करप्ट लोगों के खिलाफ बगावत की, लेकिन इसी बगावत के बाद इख्तिदार में आने वाली लीडर से लोग मजीद मायूस होने लगी। इन सब चीजों को देखती हुई इब्राहिम तरोरे ने सितंबर 2022 को अपने चंद साथियों के साथ एक और बगावत शुरू कर दी, लेकिन इसी बगावत की नतीजे में 6 अक्टूबर 2022 को इन्हें बर्किना फासो का सदर बना दिया गया। इब्राहिम तरोरे का सदर बनने के बाद भी वही जोश और जज्बा बरकरार था जो सदर बनने से पहले का था। अप्रैल 2023 में बागियों के हमलों में इजाफा हुआ, जिसके बाद से इब्राहिम तरोरे ने फौजी तैयारी का ऐलान किया। मतलब ये कि फौज को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का कहा। सदर बनने के बाद फ्रांस और अमेरिका की सफारतखानों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जबकि रूस की कई सालों से बंद पड़ी सफारतखानों को दोबारा बहाल किया गया। इसी के साथ ही नवंबर 2023 में सोने की रिफाइनिंग की मंजूरी भी दे दी। यहाँ पर ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह पाकिस्तान में नमक की ज़खायर वाफिर मकदार में मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह बर्किना फासो में सोने की ज़खायर वाफिर मकदार में मौजूद है और इस मुल्क की इकानमी का 85% इसी सोने पर इन्हिसार करता है। और यही वजह है कि इब्राहिम तरोरे ने अमेरिका और फ्रांस को अपने मुल्क से निकाला, क्योंकि ये दोनों ममालिक अपने मफाद के लिए इनकी ज़खायर को इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे इनकी अपनी ही मुल्क की इकानमी पर काफी मनफी असरात पड़ रहे थे। इब्राहिम तरोरे ने 6 दिसंबर 2024 को वजीर आजम देतम बेला को भी बरतरफ कर दिया। 2022 से लेकर 2025 तक जो चीजें इनकी शोहरत की वजह बनी, अब उन चीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। सदर बनने के बाद फ्रांस और अमेरिका के सफारतखानों को बंद किया और इसके साथ ही इब्राहिम तरोरे और उनका मुल्क बर्किना फासो, जो कि एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। इब्राहिम तरोरे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना रोल मॉडल मानते हैं। वो कहते हैं कि हजरत बिलाल की तरह मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई लड़ना चाहता है तो वी विल फाइट। इसी तरह बाकी दुनिया में इनकी शोहरत की एक और वजह ये भी है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में उनको ये पेशकश कर दी थी कि वो उनकी मुल्क समेत बाकी अफ्रीका में 400 मसाजिद तामीर करवाना चाहते हैं। मसाजिद तामीर करवाना तो अच्छी बात है, मगर फलस्तीन के मामले पर सऊदी का खामोश रहना और फिर अमेरिका और इसराइल की गुलामी करने पर इब्राहिम तरोरे ने मोहम्मद बिन सलमान की इस पेशकर पर बड़ी सादगी से एक जबरदस्त जवाब देते हुए कहा कि मेरे लोग पहली ही नमाजें पढ़ते हैं, हमारे पास पहले ही बहुत से मसाजिद है, हमें मजीद 400 मसाजिद की जरूरत नहीं। मगर अगर आप वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो यही पैसा उन फलस्तीनी बच्चों को खाने के लिए इस्तेमाल करे जो पाकों से मर रही है। प्यारे दोस्तों, ये जवाब और अल्फाज सिर्फ एक सियासी बयान नहीं था, बल्कि इंसानियत के दिल से निकली हुई पुकार थी। ये आवाज उस रूह की थी जो बेसहारा भूखी और मजलूम बच्चों की चीखें सुन सकते हैं। इसके अलावा कर्नल क़ज़ाफ़ी के बाद इब्राहिम तरोरे वो दूसरा शख्स है जो अफ्रीकियों को इकट्ठा करना चाहता है। कर्नल क़ज़ाफ़ी से मुतासिर होकर इब्राहिम तरोरे ने कहा कि अगर मेरी शहादत से अफ्रीका आज़ाद होता है तो मैं अपनी शहादत कबूल करता हूँ।
ایک اور بیان میں ابراہیم ترورے نے کہا کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر سارا افریقہ متحد ہو جائے تو ان کے پاس زندگی گزارنے کی وہ تمام تر وسائل موجود ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب آخر میں بس یہی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وقتی جذباتی انقلاب یا بغاوت ہے یا پھر سچ میں افریقہ کا مقدر بدلنے والا ہے۔